हेलो एवरीवन, माय नेम इज जलिंदर कोयले और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप जो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूछा नहीं जाता हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो। हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पे भी डे टू डे लाइफ में आप देखते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस हम जनरली बहुत बार ये टर्म्स यूज करते हैं। चलो तो इस टर्म्स के बारे में आज थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है और सेकंड वन इज लॉस। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द टॉपिक। तो देखो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? अ प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज। ऐसी प्राइस जिस पे आर्टिकल खरीदा जाता हो इसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस और इट इज जनरली एब्रिवेटेड एज सीपी। कॉस्ट प्राइस हमेशा सीपी से दिखाया जाता है। चलो तो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ऐसी प्राइस जिसके ऊपर आर्टिकल सेल किया जाता हो उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। इट इज जनरली एब्रिवेटेड एज एसपी। अ थर्ड इम्पॉर्टेंट concept is profit or a gain. अगर selling price is greater than cost price then seller have a profit. सेलर को क्या होता है? गेन होता है और प्रॉफिट होता है, उसको क्या होता है? मुनाफा होता है। और इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन सेलर इनकर्ड अ लॉस। उससे सेलर को क्या होता है? लॉस होता है। चलो तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। कंसीडर करो, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे में समझना है। तो चलो ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। कंसीडर सेलर परचेज आर्टिकल एट ₹100। तो अगर आप क्या करते हो, कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज़ को परचेज करते हो एंड सेल, ये आर्टिकल आप क्या करते हो? 120 को बेचते हो। कितने को? 120 को बेचते हो। तो देखो, खरीदा 100 रुपीज़ को तो बेचा हमने 120 को, मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा आपको? आपको डेफिनेटली क्या होगा? प्रॉफिट होगा। करेक्ट है ना? तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 120 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपीज़ का यहाँ पे आपको क्या होगा? मुनाफा होगा। लेकिन अगर वही आर्टिकल आपने दूसरे कस्टमर को खरीदा 100 रुपीज़ को था लेकिन बेचा कितने को? 85 रुपीज़ को। तो आप देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? L आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा? डेफिनेटली लॉस होगा। करेक्ट है ना? तो सेलिंग प्राइस था आपका, तो यहाँ पे आप फार्मूला उल्टा ले सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है आपका 85 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे 15 रुपीज़ का क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। करेक्ट है ना? अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आया समझ में आपको? सब कंसेप्ट क्लियर हुए? चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, आपने क्या था? ये कॉस्ट प्राइस था, आपने एक आर्टिकल 100 रुपीज़ को खरीदा था। अगर आप उसे कितने को बेचते हो? 120 रुपीज़ को बेचते हो। तो आपने प्रॉफिट बताया यहाँ पे कि प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस था आपका 120, कॉस्ट प्राइस था 100, तो आपको 20 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन यह अगर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, जनरली पूछा जाता है किसमें? परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? जो प्रॉफिट हुआ आपका कितना? 20 रुपीज़।
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना कंसीडर किया था 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है आपका 20%। या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फार्मूला। और आप डायरेक्टली भी परसेंटेज भी, तो सेलिंग प्राइस था 120 माइनस 100 इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100, तो 120 माइनस 100 आया 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 गेट कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा कितना 20%। तो यहाँ पे क्या है परसेंटेज पी बाय सेकंड फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने कि फर्स्ट फार्मूला इज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 100 कैंसिल क्यों हो रहा था कि कॉस्ट प्राइस मैंने 100 ली, कॉस्ट प्राइस अदर देन 100 भी हो सकती है। और सेकंड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ये जो 100 यहाँ पे ये किसका है 100, ये परसेंटेज वाला 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो अगर लॉस होता है, मतलब आप कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो कितने को 100 रुपीज़ को, करेक्ट है ना। अगर उससे बेचते हो कितने को, अभी हमने लिया था 85 रुपीज़ को आप क्या हो करते हो बेचते हो। तो आप देखो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 85 रुपीज़, तो आपको क्या हुआ 15 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे तोटा हुआ, बराबर है ना। तो ये लॉस मिलेगा, परसेंटेज लॉस के लिए फार्मूला है लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सीपी। तो लॉस हुआ 15 रुपये का मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सीपी, सीपी इज ऑल्सो 100 गेट कैंसल, तो लॉस मुझे मिला है कितना 15%, बराबर है। तो और यहाँ पे सेकंड फार्मूला कॉस्ट प्राइस था आपका 100, सेलिंग प्राइस था आपका 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, फिर 100 कैंसल, लॉस कितना हुआ 15%। ये आपको लॉस जनरली डाउनवर्ड ऐसा डायरेक्शन में दिखाया जाता है। तो हो रहा है क्लियर, ये दो फार्मूले भी आपको क्या करने हैं ध्यान में रखने, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं। अब देखो अगर प्रॉफिट परसेंटेज Q1 है उससे सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट हो, तो देखो आपको यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट लेता हूँ 100 रुपये को अपने एक आर्टिकल परचेज किया था, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जो आपको है ये गिवन है कितना है वो 20% है। तो वहाँ से आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फार्मूला। तो देखो अगर 100 यहाँ पे वही लेता हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो ये 100 और ये 100 कैंसल, 100 प्लस 20, तो सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगा कितना 120% बोल सकते हैं और 120 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, करेक्ट है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, करेक्ट है। चलो तो अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब आपने परचेस किया था 100 को, अगर बेचा आपने कितने को तो आपको मालूम नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको एक्स है, समझो यहाँ पे 10% का लॉस होता है, लॉस परसेंटेज आपको गिवन है कितना 10, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो चलो 100 लॉस है तो देखो प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस 10 डिवाइड बाय 100, ये और इंटू क्या था 100 था, तो 100 कैंसल, तो आपका सेलिंग प्राइस आप कितना आ जाएगा 19% ऑफ सेलिंग प्राइस और 90 रुपीज़, ये आपका आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपको ध्यान में रखना है प्लस करना होता है, लॉस गिवन है तो क्या करना होता है माइनस करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आया समझ में सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट।
अब देखो अगर सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम कैसे करेंगे। तो चलो कॉस्ट प्राइस आपको मालूम नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और आपको ने क्या किया, यहाँ पे 25% का मुनाफा कमाया और अब मैं कंसीडर करता हूँ कि आपका सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ है, तो आपको कहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो चलो, तो आप पहले प्रॉफिट से बाद में लॉस से। तो चलो कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है अब 25 इंटू सेलिंग कितना है अब 120 रुपीज़। तो देखो क्या आएगा 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 4 जा 25 5 जा 5, ये आएगा कितना 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कितना 96 रुपीज़। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर आप अब सेकंड कंडीशन लो, अब ये प्रॉफिट नहीं है लॉस है, कितने का लॉस का। अगर आपने कंसीडर किया एक आर्टिकल आपने बेचा है कितने को 80 रुपीज़ को, लेकिन आपको क्या हुआ है 10% का, सॉरी नहीं तो फिर लेता हूँ 20% का यहाँ पे क्या हुआ है लॉस हुआ है, बराबर है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस कितना है 20, इनको सेलिंग प्राइस कितना है 80। तो चलो 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय, ये भी आया कितना 80 कैंसर। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा अब 100 रुपीज़। आ रहा है समझ में, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस पहले हमने देखा, पर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते, फिर सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते, आप देखा हमने कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते। चलो तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते। तो अभी शॉर्टकट है, देखो तो जनरली हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ कंसीडर करते, 100 रुपीज़ बोलो कि वह 100% बोलो तो भी चले। अगर 100 रुपीज़ पे 35% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा अपवर्ड, तो टोटल कितना हुआ 100 प्लस 35, तो ये आ गया 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। तो वही ये पॉइंट यहाँ पे दिया है। अगर वही कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और वहाँ पे 35% का क्या होता है अब लॉस होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट था तो प्लस किया, लॉस ही तो क्या करेंगे माइनस, 100 माइनस 35, तो ये कितना आ गया 65% ऑफ। तो चलो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कंसीडर आर्टिकल परचेस एट 240 रुपीज़, 240 रुपये को हमने क्या किया एक आर्टिकल परचेस किया और उस पर हमें क्या हुआ, अगर हमने फर्स्ट कस्टमर को बेचा और मुझे क्या हुआ यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 240, प्रॉफिट कितने का हुआ 15%, तो 100 प्रॉफिट है तो प्लस, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 115 कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, क्या आएगा 100, तो ये दो जीरो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 24 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 10। तो चलो 10 से डिवाइड 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 23, ये 5 2 ज़ा 2 से डिवाइड किया तो कितना 12, तो 12 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 कैरी 4, 23 प्लस ये 4, तो 23 आएगा 276, ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। और इन दोनों का गैप लिया 40 मीन्स 36 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट, करेक्ट है क्या नहीं। और अनदर एग्जांपल लेता हूँ मैं, अब आर्टिकल लिया समझो मैंने 150 रुपये का एक आर्टिकल था, लेकिन आर्टिकल थोड़ा सा ये हो गया गंदा हो गया, तो मैंने क्या किया इसको 120 रुपये में बेचा और आपको पूछा है क्या परसेंटेज लॉस, तो दोनों का गैप फ्लो कितना है 30, तो 30 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ।
बराबर है। और एक क्वेश्चन लो, चलो एक आर्टिकल था 150 को खरीदा था, अब मैंने 100 समझो 135 को उसको बेचा, तो आपको ने सॉरी यहाँ पे मुझे लॉस परसेंटेज, समझो मैंने 10% लॉस दिया है आपको और इस पे बेचा, तो देखो सेलिंग प्राइस है 150, 10% का लॉस हुआ तो 100 माइनस, तो ये क्या आएगा 90% की वैल्यू। तो देखो 150 90% मीन्स 90/100, तो 1 0 कैंसल, 1 0 15 9, ये भी आएगी ना 1 5। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट है, ये मैंने आपको बताए, ये आपको क्या करने हैं ध्यान में रखने हैं वही आप। तो यहाँ पे सिंपल टॉपिक मेरा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो आप पूछ सकते। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।